अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों और हज़रात उलमाए कराम, आप देखिए कि एक गाड़ी सदर से चलती है, सदर से, और एक गाड़ी उधर मंगूपीर से चलती है। दोनों गाड़ियां चलती हैं कस्बा की तरफ, और वो दोनों आकर कस्बा में टकरा जाती हैं, अल्लाह ना करे। अब एक गाड़ी सदर से निकली है, एक मंगूपीर से निकली है, कस्बा में एक्सीडेंट हुआ है, यानी वो दोनों आमने सामने आ गई, एक्सीडेंट हो गया। अगर वो जो सदर से चली है वहाँ रास्ते में एक ब्रेक मारता, रास्ते में एक पत्थर आता, कहीं हवा तेज होती, कहीं दो चार खड्डे होते, कहीं कोई रेड़ी वाला, कोई गदागाड़ी वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई चिंची वाला इनके रास्ते में आया होता, तो एक गाड़ी पहले पहुंचती और दूसरी गाड़ी कुछ देर बाद पहुंचती और ये एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन इस पूरी कायनात का एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक काम, वो एक आवारा कुत्ता जो चलता हुआ आया और उसकी वजह से एक बस रुकी, ये वाली बस एक्सीडेंट से बची और उसकी जगह जो गाड़ी आगे निकल गई थी वो जाके, ये सब अल्लाह के इल्म में है। इस कायनात में जो कुछ है कुछ भी इत्तफाकिया नहीं है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। यहाँ हर चीज पूरी मजबूती के साथ, मरबूत निज़ाम के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब आप फ़न ख़िताबत कोर्स में आते हैं, जुमेरात की छुट्टी छोड़ते हैं, 4-5 हफ्ते का कोर्स करते हैं, हज़ारों तलबा में से ये 200-250 तलबा, ये इत्तेफाक नहीं है, आपको चुन लिया गया है, ये इशारा है। आप तकरीरी मुकाबले में शिरकत करते हैं, आपकी न पहली पोजीशन आती है, न दूसरी आती है, न तीसरी आती है, लेकिन एक आदमी उठ के आपके पास आता है, वो आपसे कहता है आपकी पोजीशन नहीं आई, वो कुछ कवानीन रहे होंगे, लेकिन आपकी तकरीर बड़ी खूबसूरत थी और जो आपका अंदाज था वो बहुत खूबसूरत है, इंशाअल्लाह आप मुस्तकबिल में एक शानदार ख़तीब होंगे। ये कुदरत की तरफ से आपको इशारा है। आपका उस्ताद आपसे कहता है मैंने सुना है कस्बा में एक कोर्स हो रहा है, मेरा ख्याल है आपको उसमें जाना चाहिए। आपको इस कोर्स में इन्होंने एक पाव कुरान शरीफ याद कराया, 100 अहादीस याद कराई, 50 वाक़यात याद कराए। क्यों? इसलिए कि ये सब कुछ आप मदारिस में पढ़ लेते हैं। इस कोर्स का मकसद है वो सारा जो आप वहाँ पढ़ रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, उसे पेश कैसे करना है, लोगों के जहनों से, अजहान से आगे बढ़कर उनके क़ुलूब में कैसे उतरना है, उसमें अपना नक्श कैसे जमाना है। ये एक खूबसूरत सलाहियत है जिसे सीखने के लिए आप आए हैं। अल्लाह ताला ने आपको कबूल किया है, ये कोई आम बात नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ इत्तेफाकिया नहीं होती। कुदरत ने आपको पहला इशारा दिया है कि अल्लाह ताला आपसे काम लेना चाहते हैं। एक है मस्जिद में दर्स देता है, एक है क्लास में सबक पढ़ाता है, और एक है जिसके लिए मुल्क के दूर दराज इलाकों में, शहरों में, कस्बों में, देहातों में रोज़ाना एक क्लासरूम सजता है, स्टेज बनते हैं, टेंट कनातें लगती हैं, लाइटें लगती हैं, 20 लोग पहरे पर खड़े होते हैं और फिर खतीब तशरीफ़ लाते हैं और वो एक सबक पढ़ा कर जाते हैं जो बरसों लोगों के जहन में मौजूद रहता है। इस अजीम मनसब तक पहुंचने के लिए आपने पहला कदम उठाया है। फ़न ख़िताबत का ये कोर्स आज से 20 साल बाद आपको बहुत याद आएगा। आप कहेंगे मेरी ख़िताबत के इब्तिदाई ख़ुतूत मुदव्वन हुए हैं कस्बा कॉलोनी के उस कोर्स में जो मैंने लड़कपन में किया था। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है, आपने दुरुस्त सिमत कदम रख दिया है। जब आप मदरसे में कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, फ़िक़्ह पढ़ रहे हैं, तारीख़ पढ़ रहे हैं, तफसीर पढ़ रहे हैं, तो उसे कैसे लोगों के सामने पेश करना है। देखें, कल तक मुफ्ती का कोर्स नहीं होता था, गालिबन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी शायद मुफ्ती का कोर्स नहीं किया होगा। उस दौर में मुफ्ती का कोर्स नहीं होता, तखस्सुस अलग से नहीं होता था, जो आलिम होता था वही मुफ्ती होता था। अब
अब ज़माना जो है वो आगे बढ़ा, जिहतें फील्ड्स मुख्तलिफ हो गई, तो अब तखस्सुस है, अब जी वो हदीस का कोर्स है, तजवीद का कोर्स है। पहले जो आलिम होता था वो मुजव्विद भी होता था, जो हाफिज़ होता था वो कुरान सही पढ़ता। इसी तरह अब ज़रूरत है फ़न खिताबत को सीखा जाए। ये फ़न आप सीख कर इंशाअल्लाह दीन की बात बहुत खूबसूरती से लोगों को पहुँचा सकते हैं। पहली बात, इसे हल्का ना लीजिएगा, अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है। दूसरी बात, आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, एक जुमेरात का दिन छुट्टी और वो दिन भी आप पढ़ने के लिए आ गए। अल्लाह ताला, जब आप अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं ना, बस तो कामयाबी का सफ़र शुरू हो जाता है। आपकी कामयाबी का सफ़र शुरू है। उससे अगली बात, ज़िंदगी में भूल कर भी ये ना सोचिएगा कि मैंने एक कोर्स कर लिया है, या मैंने फ़न खिताबत का कोर्स कस्बा में किया। ये आपका पहला कोर्स है। अभी आपने इस जैसे 10 कोर्स और करने हैं। आप करते चले जाएंगे, आप निखरते चले जाएंगे, आपकी मश्क होती चली जाएगी, आप असातिज़ा के जो उलूम हैं वो आप तक पहुँचेंगे और आप इंशाअल्लाह। और ये मेरे पाँव को लगा है या इशारा था? लगा है, फिर खैर है, अल्लाह राज़ी हो जा। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो अल्लाह ताला ने आपको चुना है, आप इस रास्ते पे सफ़र करते रहेंगे तो देखिए, खूबसूरती से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। तारीख़ में सैकड़ों वाक़यात हैं। वो मशहूर ज़माना वाक़या जिसमें बादशाह और उसके हवारी या उलमा के हवारी बादशाह, वो कुरान करीम को अल्लाह की मखलूक कहते थे। कितने उलमा को मारा पीटा गया, कितना जुल्म हुआ। इमाम अहमद इब्न हम्बल को कोड़े मार दिए गए। लेकिन अल्लाह ताला ने एक बुजुर्ग बूढ़े आदमी से वो फितना जो शायद 200 साल से चल रहा था, उसने बादशाह से एक मुकालमा किया और वो फितना ख़त्म हो गया। उसने कहा, क्या ये कोई ऐसी बात है जो बतानी ज़रूरी थी? उसने कहा हाँ। तो कहा, क्या ये बात हुजूर ने बताइए, क्या ये उन पर बता। 4 से 6 जुमलों में काम ख़त्म। तो आप खिताबत, और अभी आप मौलाना रबनवाज हनफी को देख रहे थे, नुक्ते से नुक्ता, बात से बात, बात से बात, नुक्ते से नुक्ता, उस पर आयत, उस पर हदीस, उस पर वाक़या। तो जब आप इस काम की तरफ बढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपसे बड़ा काम लेगा। मैं जब भी किसी ऐसी जगह पर जाता हूँ, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, वो मैं आपसे भी कह रहा हूँ। वो ये है कि अब आप यहाँ कस्बा कॉलोनी में हैं। अभी यहाँ जब हम गाड़ी से उतरे तो एक साथी ने मेरा हाथ पकड़ा, वो तेज़ चलना शुरू हुआ तो मैंने उसको कहा, यार मेरी रफ्तार ज़रा सुस्त है और ये ऊंचाई पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल वो पकड़ के ले आया, अल्लाह उसको जज़ा खैर दे। तो ये जिस रास्ते का आपने इंतखाब किया है, ये थोड़ा सा कठिन रास्ता है, मुश्किल रास्ता है, लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चलते चले गए तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपके जहन में दूसरी बात ये होती है, कस्बा, पहाड़ियाँ, गरीब इलाका, मैं एक गरीब आदमी, मेरा बाप गरीब, तो मैं कैसे ख़तीब बन जाऊँगा? और मैंने फ़न खिताबत पढ़ लिया, लेकिन मैं क्या, ज़्यादा से ज़्यादा एक मस्जिद मिल जाएगी। सुनिए, यही मेरी आखिरी बात है, मैं इस पर अपनी गुफ्तगू का इंशाअल्लाह इख्तिताम करूँगा। आपने कहना है, या अल्लाह मैंने ख़तीब बनना है। किसको कहना है? अल्लाह को। दिल में आपकी अल्लाह से, या अल्लाह मैंने ख़तीब बनना है, या अल्लाह मैंने आपका कुरान सुनाना है, मैंने हदीस सुनानी है, मैंने हक़ बात करनी है, या अल्लाह मैंने मज़लूमों का साथ देना है, या अल्लाह आपने मुझे ख़तीब बनाना है, आपने मेरी ज़बान की गिरा भी खोल देनी है, मुझे इल्म भी देना है, मुझे ताकत भी देनी है, मुझे हिम्मत भी देनी है। मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब 50 किलो वज़न तो नहीं उठा सकते, या उठा सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया का बातिल उठाया हुआ है। फ़न खिताबत है ना, वो घंटों बोलते रहे, बोरियत नहीं होती। मौलाना का खिताब ख़त्म हो जाए, जलसा गाह खाली हो जाती है। को बुज़ुर्गों के एहतराम में 4 लोग बैठे रहें तो बैठे रहें, आम्मतुन्नास हों, तलबाएँ, लोग निकल पड़ते, बोले भाई तकरीर हो गई। तो एक शख्स ने फ़न खिताबत, अल्लाह ताला ने उसे ऐसा अता कर दिया। आप भी अगर इस लाइन पे चलते रहेंगे, अल्लाह ताला से मांगते रहेंगे और बार बार मांगते रहेंगे, जहाँ जहाँ कोर्स होगा वहाँ जाएंगे, बड़े ख़तीबों को सुनेंगे, खिताबत की किताबें लेंगे और दुआ करते रहेंगे। और याद रखना, आपको 100 आयात याद होनी चाहिए। कितनी आयात? 100 आयात। आप कहेंगे मैं तो हाफिज़ हूँ, आप 100 आयात की बात कर रहे हैं। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह,
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल फाइज़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम। इस तरह कम से कम 100 आयात मौजू से मुताल्लिक़ आपको याद हों, 100 अहादीस याद हों, 100 अशआर याद हों, कम से कम आपको 20 अच्छे वाक़यात याद हों, 100 ज़रबुल अमसाल उर्दू, पंजाबी, पश्तो, फ़ारसी, अरबी आपको याद हों। तो अगर आज इस फ़न खिताबत के बाद आपने सोचा मेरा सबसे पहला टारगेट है मुझे 100 आयात याद भी करनी है, लिखनी भी है, और फिर 100 अहादीस, और फिर 100 अशआर, और फिर 100 ज़रबुल अमसाल, फिर 100 मुतज़ादात व मुतरादिफ। आप जब इस लाइन पे चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला कुरान करीम में कहते हैं कि जो मेहनत करता है हम उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करते। तो जब आप अल्लाह ताला से मांग भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, आपने इरादा भी कर लिया, और आप कुछ और बनना भी चाहें तो आप क्या बन जाएंगे? खतीब तो आपको बनना है, आप इमाम बने, मौज़िन बने, तबलीगी बने, मोहतमिम, खतीब आपको बनना है। तो जो आपने पढ़ा है उसे आपने खूबसूरती से लोगों तक पहुंचाना है। तो गरीब इलाके के गरीब बच्चे कतान मायूस ना हों, अल्लाह ताला से दुआ शुरू कर दें, बातचीत शुरू कर, या अल्लाह मुझे खतीब बनना है और मैं इखलास से काम करूँगा, और या अल्लाह मैं हक बात करूँगा, आपने मुझे चमकाना है, दुनिया में पहुँचाना है। अभी हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उन्होंने फरमाया वलीउल्लाह बनने के मैं तरीक़े बताता हूँ। उसमें से पहला तरीक़ा गालिबन ये बताया कि हर बात अल्लाह से करो, हर बात, छोटी से छोटी बात, कोई तकलीफ, कोई मसला, तो आप अल्लाह से बातें शुरू कर दें। फिर वो वक्त आएगा कि अल्लाह ताला आपसे काम लेंगे। कल जब मैं यहाँ बैठा था और यहाँ एक खतीब खड़ा होकर मुझसे कह रहा था कि मुस्तकबिल तुम्हारा है, तो मैं दिल में सोचता था यार हमारा कहाँ से, हमें तो सबकी पे भी मार पड़ रही है, मंजिल पे भी मार पड़ रही है, और जो है ना वो मदरसे में भी 10 किस्म के मसले, हमारा कहाँ से है मुस्तकबिल। लेकिन कल जो मेरे साथी थे, मेरे साथ पढ़ते थे, आज वो सब दुनिया में कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कई सालों बाद जमा होते हैं, चाहे वो जामिया इमदादिया की निस्बत से हों, बिनौरुटॉन की निस्बत से हों, फ़न खिताबत की या तखस्सुस की, मुख्तलिफ क्लासेस के लड़के व्हाट्सएप ग्रुप से दुनिया में काम कर रहे हैं। इसी तरह कल आप काम कर रहे होंगे। अगर आपने उसे सीखा, आपने उसे समझा, तो आप उसे खूबसूरती से पेश करेंगे। सीखने की ज़रूरत मौजूद है, आप बड़े खुशनसीब हैं। इसे कुदरत का इशारा समझिएगा, कुदरत आपको लाई है। आपकी गाड़ी सदर से चली, उधर से मंगू पीर से चली, रास्ते में ना कोई चिंची आया, ना रेड़ी आई, ना आवारा कुत्ता आया, 2 गाड़ियाँ चली, जिन्होंने जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँची। आप पता नहीं कहाँ कहाँ से चल के कस्बा के इस कोर्स में पहुँचे नहीं, पहुँचाए गए हैं। अल्लाह ताला आपसे काम लेना चाहता है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।